नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली बांग्लादेश को लेकर आपने पिछले कुछ टाइम से ये नोटिस किया होगा कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ये आज के टाइम में एंटी इंडिया सेंटिमेंट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तो पहले चाइना जाने के बाद में इन्होंने ये कहा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ये एक लैंड लॉक एरियाज है। इसके बाद में पाकिस्तान के जो शिप है इन्हें अपने चिटगांव पोर्ट पर एक्सेस देने का परमिशन दिया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में जो लाल मुनीर हाट एयरबेस है इसे फिर से रिवाइव करने की बात की गई। फिर पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को एक ग्रेटर बांग्लादेश का यहाँ पर गिफ्ट किया गया, जिसमें यहाँ पर यह दिखाया गया कि जो बांग्लादेश से आज के टाइम में इसका एरिया और भी ज्यादा बड़ा है। इसमें आसाम को भी दिखाया गया। इतना ही नहीं, इसी मैप को टर्की को भी गिफ्ट किया गया। लेकिन अब यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की जो नेवी है जिसे PNS शेफ ये 50 साल के बाद में फिर से बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, आफ्टर 50 ईयर्स पाकिस्तान नेवी रिटर्न्स टू बांग्लादेश। और ये चीजें कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता की विषय है और इस पर तुम लोग बात करेंगे। दूसरा अपडेट यहाँ पर यह भी निकल के आ रहा है कि बांग्लादेश में हाफिज सईद के जो टॉप कमांडर है जिनका नाम है सैफुल्लाह सैफ, इन्हें बांग्लादेश में स्पॉट किया गया। इतना नहीं, यहाँ पे इनके तरफ से रिलीज की जा रही है, सफाई की जा रही है। और इन्होंने यहाँ तो भारत को धमकी भी दे दी कि जो ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर कंडक्ट किया गया था मई के महीने में, जहाँ पर भारत की तरफ से ऐसे एक दो नहीं 9 टेररिस्ट ठिकानों को यहाँ पर तबाह किया गया था। इसको लेकर यहाँ पे इनकी तरफ धमकी दी जा रही है कि इसका रिवेंज लिया जाएगा। लेकिन इन सबको देखते हुए भारत की जो तैयारी है वो भी चाक चौबंद है, क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जहां इसके पहले 3 न्यू गैरिसोन सेटअप करने की बात की जा रही थी चिकन नेक के पास में, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारत अपने S-400 और न्यू बटालियंस और राफेल्स ब्रह्मोस जैसे जो मिसाइल्स है इसे डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो आर्टिकल्स है बेसिकली 10 नवंबर का ये आर्टिकल्स है। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की रिसेंटली जो यहाँ पर जुगलबंदी देखने को मिल रही है इसको लेकर इंडिया आज के टाइम में अलर्ट है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पकाई जा रही है भारत के पड़ोसी देश में। तो पहले बात करते हैं बांग्लादेश के एंटी इंडिया स्टेप्स को लेकर। पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से 2024 के टाइम में शेख हसीना का तख्ता पलट किया जाता है, इसके बाद में बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है ये चाइना विजिट करते हैं। चाइना विजिट करने के बाद में जो भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इसको लेकर ये कहा गया कि ये एक लैंड लॉक्ड एरियाज है। इतना ही नहीं, यहाँ पर चिटगांव पोर्ट को लेकर पहले तो चाइनीज नेवल शिप्स को और इसके बाद में पाकिस्तान को भी यहाँ पर एक्सेस दी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि जो बांग्लादेश की जो डिफेंस पॉलिसी है इसमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां पर चाइना के साथ में पाकिस्तान के साथ में जो टाइज है वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है यहाँ भी नॉन इंडियन नेवल जो एसेट्स हैं खासकर बे बंगाल में ये भी देखने को मिल रहे हैं। और चिकन नेक को लेकर जिसे आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, इसको लेकर भी रिसेंटली काफी चर्चा की जा रही है, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो लाल मुनीर हाट एयरबेस है जो भारत के बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर डिस्टेंस में है। और अगर चिकन नेक की बात करें, जो चिकन नेक जो 22 किलोमीटर की रेंज तक में ये फैला हुआ है, यहाँ से इसकी जो दूरी है महज 135 किलोमीटर की है। तो इसी लाल मुनीर हाट को लेकर जब मोहम्मद यूनुस चाइना विजिट करते हैं उसी टाइम इन्होंने ये कहा कि जो लाल मुनीर हाट एयरपोर्ट है इसे फिर से रिबिल्ड करने की जरूरत है। और फिर इसके बाद ये भी अपडेट आना शुरू हो गया कि जो चाइना है ये लाल मुनीर हाट एयरपोर्ट को ये फिर से रिबिल्ड कर रहा है। इतना ही नहीं, इसी मंथ नवंबर की बात करें जब ये अपडेट निकल के आना स्टार्ट हो गया कि जो बांग्लादेश है ये अब चाइनीज रडार सिस्टम्स को अब इंस्टॉल करना चाह रहा है। और रिसेंटली इस पर भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है ये चाइना का जो SY-400 मिसाइल सिस्टम्स है जो कि एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है इसे भी अपनी सर्विस में एंटर करने वाला है, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है इनके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो टाइज है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स है इवन की ISI है ये भी बांग्लादेश को विजिट कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो 1971 से पहले के जो हालात थे इस टाइम में बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, अब इसे फिर से रीसेट करने की बात की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेवी स्टाफ है इनकी तरफ से रिसेंटली यहाँ पर बांग्लादेश को विजिट किया गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर 1971 के बाद में पहली बार पाकिस्तान की जो वॉरशिप है इसे PNS सेफ वॉरशिप भी कहा जा रहा है, ये पहली बार बांग्लादेश विजिट करती है। कहा यह भी जा रहा है कि ये 4 दिन के लिए जो चट्टगांव जो जगह है यहाँ पर ये स्टे करने वाली है। आपको बता दें कि जो PNS सेफ वॉरशिप है इसकी टोटल जो लंबाई है 123 किलोमीटर के करीब है, जो F-22P जुल्फिकर क्लास से बिलोंग करती है, मल्टी रोल्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। और सबसे मजाक वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो PNS सेफ वॉरशिप है इसे भी चाइना ही बनाता है, जो पाकिस्तान की नौसेना में 19 सितंबर 2010 के टाइम में ये शामिल हुआ था। और कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ पर यह भी बताते हैं कि इनकी कुछ खासियत यहाँ पर यह है कि एक 8 एंटी शिप मिसाइल्स से लेस है,
पानी के अंदर से भी ये हमला करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, एक बार में 7400 किलोमीटर ये चल सकता है। खैर, जब पाकिस्तानी नेवल जो चीफ है ये बांग्लादेश विजिट करते हैं, इस टाइम में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम में जो मार्टियार्स हुए थे जो सैनिक, इनको यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया। सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि जो बांग्लादेशी सैनिक, जो आर्मी, जो मार्टियार्स हुए, जिसके पीछे पाकिस्तान की जो आर्मी वो रिस्पॉन्सिबल है, वही यहाँ पर ट्रिब्यूट दे रही है और बांग्लादेशी इसे अलाउ भी कर रहे हैं। खैर, हमारे पड़ोसी देश में कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जहां पर कि इंडिया की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो पाकिस्तान में छिपा हुआ हाफिज सईद, इन्हीं की यहाँ पर जो टॉप कमांडर है जिनका नाम है सैफुल्ला सैफ, इन्हीं बांग्लादेश में स्पॉट किया गया। ये आज के टाइम में बांग्लादेश में रैलियां कर रहा है, सभाएं कर रहा है। यहाँ पर तो ये भी कहा जा रहा है कि हाफिज सईद की तरफ से इंडिया को टारगेट करने के लिए आज के टाइम में जो हाफिज सईद है ये बांग्लादेश को एक न्यू बेस की तरह यहाँ पर यूज करना चाह रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो इसके तरफ से जो बातें बोली गई है और किस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट बातें बोली जा रही है। ये भी जिक्र किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरीके से इनकी तो पिटाई हुई है, इन पिटाई को लेकर यहाँ पर भारत को यहाँ पर धमकी दी जा रही है। खैर, जहाँ बांग्लादेश की जो मंशा है इंडिया को लेकर जहाँ क्लियर हमें समझ में आती है, वहीं पाकिस्तान की जो प्लानिंग है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो ISI है ये बांग्लादेश के जो रेडिकलाइज मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। इन्हें यहाँ पर यूज किया जा रहा है एंटी इंडिया नैरेटिव्स को स्प्रेड करने के लिए। और इस चीज के लिए जो ISI है और बांग्लादेश के जो जमाते इस्लामी है जो कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी भी है, ये ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स के जरिए, रिलीजियस ओरिएंटेशन सेशंस के जरिए, डिजिटल फॉर्म्स के जरिए इन्हें रेडिकलाइज कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आज के टाइम में 8,500 जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और खासकर इसमें जो राजशाही है, चिटगांव मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर रह के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और जब से शेख हसीना का यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है तब से यहाँ पर जो जमाते इस्लामी है बांग्लादेश का और ISI, ये सब मिलकर यहाँ पर जो मेडिकल कैंपस है इनको यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि हॉस्टल से लेकर जो प्रेयर ग्रुप्स है, जो वीकेंड कैंप्स है, इन पर पूरा कंट्रोल आज के टाइम में जमाते इस्लामी और ISI का है। और रिसेंटली बांग्लादेश में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, क्योंकि 26 के फरवरी के टाइम में यह कहा जा रहा है कि इलेक्शंस होने वाले हैं। अभी कितना फ्री एंड फेयर होगा ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन इलेक्शन से पहले मोहम्मद यूनुस काफी डरे हुए हैं, क्योंकि इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्स बांग्लादेश मिनिस्टर है इनकी तरफ से ये बातें क्लेम की जा रही है कि अगर बांग्लादेश में इलेक्शंस होते हैं तो मोहम्मद यूनुस यहाँ पर PM नहीं बन सकते, क्योंकि इनके पास में आज के टाइम में सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज को छिपाने के लिए जो मोहम्मद यूनुस है ये इंडिया के ऊपर में अटैक कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर में काफी एंटी इंडिया स्टेटमेंट दी जा रही है, हरकत ऐसी की जा रही है ताकि जो ऐसी बांग्लादेशी जो बेसिकली एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं रखते हैं उनके ध्यान को भटकाया जा सके। खैर, यहाँ पर फॉर्मर बांग्लादेश मिनिस्टर्स की तरफ से यह भी कहा गया कि जो पिछले साल जो तख्ता पलट हुआ इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है मोहम्मद यूनुस के स्टूडेंट विंग पार्टी और यहाँ पर जो बिल क्लिंटन है जो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो जॉर्ज सोरोस है जो US एड के जरिए बांग्लादेश को फंड दी जाती थी और इसी फंड का यहाँ पर यूज जो है वो शेख हसीना के तख्ता पलट में यहाँ पर किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर यह भी कहा जाता है कि जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तब से पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं वो इम्प्रूव हुए। और ये बातें रिसेंटली यहाँ बांग्लादेश के जो एनवॉय है इन्होंने ये बातें कही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो ट्रेड टाइज है पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में ये 2 दशक के बाद यहाँ पर बूस्ट देखने को मिला है, क्योंकि इसी साल जनवरी के टाइम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, खासकर जूट एक्सपोर्ट को लेकर। अब सवाल ये निकल के आता है कि भारत इस चीज को किस तरीके से देख रहा है। आज से कुछ महीने पहले अगस्त की हम बात करें, जब लालमनिरहाट को लेकर पहली बार पार्लियामेंट में इसको लेकर बातचीत की गई, तब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि बांग्लादेश इंडिया को ये अश्योर किया है कि लालमनिरहाट जो है ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बातें अगस्त की है, आज नवंबर है। नवंबर के टाइम में जो हालात हैं बिल्कुल ये बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, यहाँ पर इंडिया की तरफ से रिसेंटली 3 न्यू गैरिसन्स यहाँ पर सेटअप करने की बात की गई। इतना ही नहीं, यहाँ पर त्रिशक्ति कॉर्प्स को लेकर भी यहाँ बात की जा रही है, जिसमें 33 कॉर्प्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कॉम्बैट एंड लाइव फाइट जो एक्सरसाइज है ये भी कंडक्ट करने की बात की जा रही है, जिसमें T-90 टैंक्स को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। और यहाँ पर जो 3 न्यू गैरिसन्स यहाँ पर सेटअप करने की जो बात की जा रही है उनमें से एक एरिया तो आसाम का है, जिसको लेकर ये भी कहा जाता है कि जो इलीगल बांग्लादेशी है ये इसी रास्ते यहाँ पर एंटर करते हैं। क्योंकि अक्टूबर के टाइम में आपने ये न्यूज सुना होगा कि त्रिपुरा के जरिए जो बांग्लादेशी हैं वो इलीगल तरीके से एंटर कर रहे थे और उसी बीच में यहाँ पर जो विलेजेस हैं वो रेसिस्ट करते रोकते हैं। खैर, इस बीच से ये भी अपडेट निकल के आ रहा है कि भारत की तरफ से जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पर भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम्स है, इसके अलावा जो न्यू बटालियन से, राफेल से, ब्रह्मोस से, इसे भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और आज से कुछ टाइम पहले आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये बातें कही थी कि इंडिया के लिए
जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये ओनली वल्नरेबल पॉइंट है, लेकिन जो बांग्लादेश है इसके लिए दो चिकन नेक है। पहला तो यहाँ पर जो रंगपुर डिवीजन है इसे इजिली यहाँ पर कट किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर जो चिट्टागोंग डिवीजन है इसे भी यहाँ पे इजिली कट किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा और भी क्या किया जा सकता है? अगर टेक्टिकल लेवल की बात करें तो सर्विलांस के लिए जो इंडियन नेवी ईस्टर्न कमांड है विशाखापट्टनम का और अंडमान जो बेसिस है यहाँ से जो सोनार और जो सिग्नल इंटेलिजेंस कवरेज है इसे इंक्रीज करने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंडो यूएस जापान ड्रिल्स है इसे भी हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में। और इंटेलिजेंस लेवल की बात करें तो यहाँ पर रॉ और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ये पाकिस्तान बांग्लादेश नेवल कम्युनिकेशन चैनल्स को यहाँ पर मॉनिटर कर सकती है। लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अंडमान निकोबार कमांड है इनकी तरफ से जो रनवे है जो नेवल प्रेजेंस है इसे अपग्रेड करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, रिसेंटली आपने ये भी अपडेट सुना होगा जो आईनी एयरबेस है ताजिकिस्तान में जहां से भारत अपने आप को विथड्रॉ कर लिया, इसे फिर से रिवाइव करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भूटान है जो म्यांमार है इनके साथ भी क्लोज टाइज यहाँ पर बिल्ड करने की बात की जा रही है। और आज से कुछ टाइम पहले जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से ये कहा गया कि जो मोहम्मद यूनुस है इनके साथ में भारत रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता है, लेकिन मोहम्मद यूनुस सोच समझकर यहाँ पर इंडिया के लिए शब्द रखे। तो इसी की रिस्पांस में यहाँ पर जो बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स स्पोक्स पर्सन है SM महबूबुल आलम, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि राजनाथ सिंह जी के जो कमेंट है ये इनकरेक्ट है, अनहेल्पफुल है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि ये रेस्पेक्टफुल भी नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो बांग्लादेश है वो आज के टाइम में डरा हुआ भी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर एंटी इंडिया सेंटीमेंट को प्ले भी कर रहा है। वैसे चाइना भी इसमें शामिल है, लेकिन चाइना यहाँ पर जानबूझ के इस पूरे प्रोसेस में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि चाइना को मालूम है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड रिलेशंस हैं फिलहाल अभी अच्छे हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर चाइना इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।